नमस्ते, मैं हूं सुधा और आप देख रहे हैं सुधा हिंदी क्लासेस। आज मैं पीजीटी हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आई हूं। प्रैक्टिस सेट 1 मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। 51 क्वेश्चन है, जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे कहेंगे, तो ऑप्शन ए मुग्धा सही है। 52 है, कहे कवि बेनी व्याल की चुराई लेने में कौन सा अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार होगा, क्योंकि बेनी शब्द के दो अर्थ हैं, पहला तो बेनी कवि और दूसरा जो है बेनी यानी चोटी। 53 है, इनमें से कौन सा आचार्य अलंकारवादी आचार्य है, तो इसमें से जो है भामह अलंकारवादी आचार्य हैं, ये अलंकार संप्रदाय के संस्थापक भी कहे जाते हैं। 54 है, चिंतामणि के लेखक कौन है, इसमें से तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था चिंतामणि निबंध को, जो 1939 में प्रकाशित हुआ था। 55 है, राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो ये है कमलेश्वर, ऑप्शन ए सही है। 56 हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन सी 18। 57 गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, वो है डी ऑप्शन भोजपुरी। 58 है, आयोगवाह किसे कहते हैं, तो ऑप्शन सी अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों को है आयोगवाह कहते हैं। 59 है, कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन वर्ग में नहीं है, ऊष्म व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन्हें बोलते समय हमारे मुंह में घर्षण उत्पन्न होता है, ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसमें से जो है ल ऑप्शन इस वर्ग में नहीं आता है। 60वां क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है, तो जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ तालु को छूती है और पार्श्व से यानी बगल से हवा निकल जाती है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, तो ऐसा जो है ल के साथ होता है, ऑप्शन डी सही है। 61 है, पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ मिलते हैं पाली भाषा में मिलते हैं। हिंदू धर्म जो है संस्कृत और देवनागरी से संबंधित है। जैन धर्म जो है अपभ्रंश प्राकृत और संस्कृत से संबंधित है, और इस्लाम में जो है अरबी में मिलता है। प्रश्न संख्या 62 है, कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई सर्वनाम किस प्रकार का वाक्य है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 63 है, इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता, तो वो है गिलहरी, क्योंकि लड़का का हो जाएगा लड़की, आदमी का औरत, और डी काला का काली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को छांटना है, तो ऑप्शन ए उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं, ये अशुद्ध है, क्योंकि अनेकों और पुस्तकें दो बहुवचन एक साथ लगाया गया है। 65वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी चतुर्भुज जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। स्वप्न वासव दत्ता के रचयिता का नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, भास। नायक में कौन सी संधि होती है, तो इसमें अयादि संधि होती है। 68 है, विश्रवी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, विष्णु प्लस ए। रामस चुनौती में कौन सा संधि का कौन सा नियम लागू होता है, तो स्तुष चुनाश्चु संधि का इसमें नियम लागू होता है, ए ऑप्शन सही है। शरत चंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो शरत चंद्र, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कोड में से करना है, तो चयन जो है अयादि संधि होगी, एकाएक वृद्धि संधि, इत्यादि अण संधि और धर्माध्यक्ष दीर्घ संधि होगी, तो इस तरह से ऑप्शन बी सही होगा। आते हैं 72 क्वेश्चन पे, त्रिनेत्र में कौन सा समास है, तो त्रिनेत्र 3 है, नेत्र जिसके यानी भगवान शिव शंकर, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 73 पर, इनमें से द्वंद्व समास किस शब्द में है, तो ऑप्शन ए द्वादश में द्वंद्व समास है, इसका विग्रह होगा 2 और 10। मत्य शब्द रूप मति का कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन सी सही, बी सही होगा, चतुर्थी एक वचन। युष्मद शब्द के कौन से में आता है, तो इसका ऑप्शन होगा पंचमी बहुवचन, ऑप्शन सी सही होगा। लिट लकार का क्या तात्पर्य होता है, तो इसका अर्थ होता है भविष्यत्काल। आगे है, स्था धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन कौन सा रूप होगा, तो वो होगा तिष्ठावा। 78 क्वेश्चन है, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। 79 है, पूजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 80, इनमें से उत उपसर्ग किस शब्द में लगा है, तो उन्नयन, उत्कर्ष, उड्डयन सभी में उत लगा हुआ है, ऑप्शन इसका डी सही होगा। 88 है, प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग को छांटिए, तो इसमें जो है प्रत्युत्तर में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही अनुवाद है, तो ये सभी जो हैं सही हैं।
83 क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में लिखे गए राम कथा पर आवृत महाकाव्य का क्या नाम है, तो वो है साकेत। ऑप्शन डी सही है इसका। आते हैं प्रश्न संख्या 84 पर, साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया है किस आधार पर, तो ये है ऑप्शन सी स्थान के आधार पर। 85 पे शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक का नाम क्या है, तो ऑप्शन डी सही होगा, वल्लभाचार्य। घीसू और माधव प्रेमचंद की किसी कहानी के पात्र हैं, कौन सी कहानी के पात्र हैं, तो ये है कफन कहानी के पात्र। दोनों काफ़ी आलसी होते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक का क्या नाम है, तो रानी केतकी की कहानी जो है अंसा अल्लाह खान ने लिखी थी और लल्लू लाल ने लिखा था प्रेम सागर। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 1763 ईस्वी में हुआ था और सदल मिश्र ने लिखा था नचिकेतोपाख्यान। क्वेश्चन नंबर 88 है, छायावादी काव्य की समय सीमा क्या है, तो छायावादी काव्य जो है 1920 से 1936 तक था, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें से। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ऑप्शन डी सही है, 1936। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, तो आवारा मसीहा जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, जिसे लिखा था विष्णु प्रभाकर जी ने। और इसको लिखने के लिए विष्णु प्रभाकर जी ने बांग्ला भाषा सीखा था और 14 वर्ष का समय लगा था, 14 वर्ष का समय लगा था इसको लिखने में। 91 है, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है, तो चाक उपन्यास की जो लेखिका है वो है मैत्रेयी पुष्पा और इस उपन्यास में सारंग नामक किशोरी बालिका जो है इसकी नायिका है। 92 है, पर्ण मुकुट नामक निबंध लेखन संकलन के लेखक कौन है, निबंध संकलन के, तो वो हैं कुबेर नाथ राय। 93 ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। 94 है, शब्दानुशासन हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो ये हैं किशोरीदास वाजपेयी जी। रहस्यवाद का संबंध किस काव्य धारा से माना जाता है, तो वो है छायावाद। इन्हें आरोही कालक्रम में लगाना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं छायावाद का जो समय है 1920 से 1936 तक है। प्रगतिवाद का समय 1936 से 43 तक है। प्रयोगवाद का समय 1943 से 53 तक है और जो नया नवगीत है वो 1953 से अब तक है। इस तरह से जो है ऑप्शन बी इसमें का सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर, पथ के साथी की रचना विधा क्या है, तो पथ के साथी जो है महादेवी वर्मा का संस्मरण है। 98 है, मधुशाला किस प्रकार की रचना है, तो मधुशाला हालावादी रचना है जिसे लिखा था हरिवंश राय बच्चन ने, जो हालावाद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। 99 क्वेश्चन, अंधेर नगरी नामक नाटक के रचयिता कौन है, तो ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जिसमें था अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसिर भाजी टकेसिर खाजा, सब कुछ टकेसिर मिलता था इसमें। क्वेश्चन नंबर 100 है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है, तो ये जो है सभी नाटक मोहन राकेश के हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पीजीटी की तैयारी के लिए ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहेगा।